एक नई वीडियो में खुशामदी। बिपिन रावत कत्ल केस में नया तहलका खेज इंकशाफ, मोदी ने खुद एतराफ़े जुर्म कर लिया। बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हैक करवाया गया था। बिपिन रावत को मरवाना मजबूरी था। अगर बिपिन रावत को ना मरवाता तो मेरी सियासत तबाह हो जाती। बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हैक करवाने में मेरी आर्मी के लोगों ने मदद की। मोदी के एतराफ़े जुर्म ने बिपिन रावत के कत्ल की गुत्थी सुलझा दी। बिपिन रावत के पास मेरे कुछ ऐसे काले कारनामों के सबूत थे जिनसे न सिर्फ मेरी बल्कि आर्मी चीफ की भी जग हंसाई होनी थी। मोदी ने एक ही सांस में बिपिन रावत को कत्ल करवाने में साथ देने वालों के राज उगल दिए। बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को हैक करने के सबूत तमिलनाडु की पुलिस के हाथ कैसे लगे, मोदी ये जानकर सख्ते में चला गया। भारत में तहलका मचाने वाली खबर आ गई। जनरल बिपिन रावत की मौत का मुआमा सुलझ गया। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती ने बिपिन रावत के कातिलों को बेनकाब किया, कैसे तमिलनाडु की पुलिस बिपिन रावत के कातलों तक पहुंची, बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को कैसे और किस किस की मदद से मोदी ने हैक किया और पायलट को गलत हिदायत देकर कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश करवाया। दोस्तों, भारत में इस वक्त कोहराम बरपा हुआ है क्योंकि भारत के सबसे दलेर और बहादुर फौजी जनरल जो कभी चाइना तो कभी पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात किया करते थे, इनका हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के जंगल में गिरकर तबाह हो गया, जिसकी वजह से भारत में तशवीश की लहर दौड़ रही थी और इनकी मौत को लेकर चामागोइयां हो रही थी कि आखिर कैसे दुनिया का जदीद तरीन हेलीकॉप्टर एक हादसे का शिकार हो सकता था और आखिर वो पायलट जो भारत का सबसे मंझा हुआ पायलट माना जाता था वो हेलीकॉप्टर को कंट्रोल नहीं कर सका। और जिस बात ने भारत समेत पूरी दुनिया को वित्तीय हैरत में डाल रखा था वो ये था कि आखिर अगर जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के साथ कोई हादसा पेश आया तो इसने कंट्रोल रूम को इमरजेंसी का मैसेज क्यों नहीं दिया और मदद क्यों नहीं मांगी। इस बड़े राज से दोस्तों पर्दा हट गया है क्योंकि तमिलनाडु के हाथ एक ऐसा सबूत लग गया है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी नसीब हो गया है और बिपिन रावत के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है। दोस्तों, भारतीय मीडिया हाउस भास्कर न्यूज के मुताबिक जब पुलिस और उन्होंने जाए हादसा का दौरा किया और मुकामी लोगों से बात की तो उन्होंने पता चला कि बिपिन रावत का वो हेलीकॉप्टर जिसमें वो अपनी एहलिया और दूसरे अफसरों के साथ सवार थे वो पिछले 40 से 50 साल में पहला त्यारा था जो इन लोगों के गांव के ऊपर से परवान कर रहा था। वरना होता ऐसा है कि गांव की हदूद शुरू होने से 500 मीटर पहले त्यारे अपना रूट बदल लेते हैं, जिस वजह से वो जंगल और पहाड़ी रास्ते से हटकर दूसरी तरफ से होकर गुजर जाते हैं। मगर बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर ने अपना रास्ता बदला नहीं और वह हमारे गांव की जाने परवास करता रहा, जिस वजह से हम सब लोग हैरान और परेशान थे। और जब कंट्रोल रूम से बात की गई कि जब हेलीकॉप्टर गलत रूट से जा रहा था तो आपने इसको गाइड क्यों नहीं किया, तो उनका कहना था कि हमारा हेलीकॉप्टर तबाह होने से 7 मिनट पहले पायलट से राब्ता मुनक़ता हो चुका था, जिसका इतराफ भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भारतीय पार्लियामेंट को दिए गए बयान में भी किया। दोस्तों, इसके बाद जब तहकीकाती टीम ने छानबीन की तो उन्हें इब्तदाई तौर पर इन्हें मालूम हुआ कि इस बदनसीब त्यारे के पायलट को बाकायदगी से कोई शख्स हिदायत दे रहा था और इसी शख्स ने इसको गलत रास्ता बताया जिससे ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। अब दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि हेलीकॉप्टर को कोई हैक कर ले तो आपके इत्तलात के लिए अर्ज है कि 2016 में अमेरिकी हुकूमत ने खुद ही अपना एक तैयारा हैक सिर्फ इसलिए किया था ताकि जांचा जा सके कि क्या तैयारों पर भी साइबर अटैक हो सकता है और 2017 में अमेरिका ने बाकायदा एतराफ़ कर लिया था कि उन्होंने अपना तैयारा हैक किया था। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले साल इसराइल ने भी ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम पर साइबर अटैक ही किया था, जिसकी वजह से ईरान को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। मगर ईरानी हुकूमत ने यह बात जानबूझकर अपनी आवाम और दुनिया से छुपाई थी कि कहीं इनकी बदनामी न हो। अब ऐसा ही तहकीकाती इदारों के मुताबिक जनरल बिपिन रावत के त्यारे के साथ हुआ है क्योंकि बिपिन रावत साहब के हाथ मोदी के काले कारनामों के कुछ ऐसे सबूत लग गए थे जिनको अगर बिपिन रावत पब्लिक कर देते तो फिर मोदी की सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। इसके अलावा भारतीय सिपाहियों के लिए वर्ल्ड क्लास घर बनाने का जो 19,000 करोड़ का मंसूबा बना था, इसमें भी मोदी और निर्वाणे की करप्शन के सबूत बिपिन रावत के पास थे क्योंकि इन घरों को देखकर जनरल बिपिन रावत ने देखते ही ये कह दिया था कि ये घर तो शाम में अमेरिकी बमबारी का सामना करके रेजा रेजा होने वाले घरों से भी कमतर हैं। तो आपको इस बात का भी बखूबी अंदाजा होगा कि जनरल बिपिन रावत ने चाइना के सामने हथियार डालने पर भी एमएम निर्वाणे को एक डरपोक लीडर कहा था और मोदी को खत भी लिखा था कि वो एमएम निर्वाणे को हटाएं और इसकी जगह पर कोई नया निडर आर्मी चीफ लेकर आए। मगर मोदी ने निर्वाणे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था और बिपिन रावत को खामोश करवा दिया था, जिसकी वजह से बिपिन रावत मोदी के बहुत खिलाफ हो चुका था और वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था कि इलेक्शंस के नजदीक जाकर वो मोदी और निर्वाणे के पोलों को खोल दें।
और भारतीय अवाम के सामने मोदी को बेनकाब करे ताकि मोदी मजीद भारत पर हुक्मरानी न कर सके। मगर मोदी को जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने एमएम निर्वाणे के साथ मिलकर जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हैक करवाकर इनको कत्ल करवा दिया और इस कमाल महारत से ये सब किया और इसके बाद मगरमच्छ के आंसू भी बहाए ताकि किसी को मोदी पर शक न हो। मगर मुकामी लोगों के एक ही बयान से इस राज से पर्दा उठ गया है और अब गोदी मीडिया भी ये कहने पर मजबूर हो गया है कि जिस तरह मोदी ने सहाफियों और अपने मुखालिफों का इसराइली ऐप इस्तेमाल करके डाटा चोरी किया था, अब भी मोदी ने ऐसा ही किया है। भारत के सबसे बहादुर जनरल बिपिन रावत को कत्ल करवा दिया है। तो उनका कहना था कि हमारा हेलीकॉप्टर तबाह होने से 7 मिनट पहले पायलट से राब्ता मुनक़ता हो चुका था, जिसका इतराफ भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भारतीय पार्लियामेंट को दिए गए बयान में भी किया। दोस्तों, इसके बाद जब तहकीकाती टीम ने छानबीन की तो उन्हें इब्तदाई तौर पर इन्हें मालूम हुआ कि इस बदनसीब त्यारे के पायलट को बाकायदगी से कोई शख्स हिदायत दे रहा था और इसी शख्स ने इसको गलत रास्ता बताया, जिससे यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। अब दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि हेलीकॉप्टर को कोई हैक कर ले, तो आपके इत्तलात के लिए अर्ज है कि 2016 में अमेरिकी हुकूमत ने खुद ही अपना एक तैयारा हैक सिर्फ इसलिए किया था ताकि जांचा जा सके कि क्या तैयारों पर भी साइबर अटैक हो सकता है। और 2017 में अमेरिका ने बाकायदा एतराफ़ कर लिया था कि उन्होंने अपना तैयारा हैक किया था। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले साल इसराइल ने भी ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम पर साइबर अटैक ही किया था, जिसकी वजह से ईरान को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। मगर ईरानी हुकूमत ने यह बात जानबूझकर अपनी आवाम और दुनिया से छुपाई थी कि कहीं इनकी बदनामी न हो। अब ऐसा ही तहकीकाती इदारों के मुताबिक जनरल बिपिन रावत के तैयारे के साथ हुआ है, क्योंकि बिपिन रावत साहब के हाथ मोदी के काले कारनामों के कुछ ऐसे सबूत लग गए थे जिनको अगर बिपिन रावत पब्लिक कर देते तो फिर मोदी की सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। इसके अलावा भारतीय सिपाहियों के लिए वर्ल्ड क्लास घर बनाने का जो 19,000 करोड़ का मंसूबा बना था, इसमें भी मोदी और निर्वाणे की करप्शन के सबूत बिपिन रावत के पास थे, क्योंकि इन घरों को देखकर जनरल बिपिन रावत ने देखते ही ये कह दिया था कि ये घर तो शाम में अमेरिकी बमबारी का सामना करके रेजा रेजा होने वाले घरों से भी कमतर हैं। तो आपको इस बात का भी बखूबी अंदाजा होगा कि जनरल बिपिन रावत ने चाइना के सामने हथियार डालने पर भी एमएम निर्वाणे को एक डरपोक लीडर कहा था और मोदी को खत भी लिखा था कि वो एमएम निर्वाणे को हटाएं और इसकी जगह पर कोई नया निडर आर्मी चीफ लेकर आएं। मगर मोदी ने निर्वाणे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था और बिपिन रावत को खामोश करवा दिया था, जिसकी वजह से बिपिन रावत मोदी के बहुत खिलाफ हो चुका था और वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था कि इलेक्शंस के नजदीक जाकर वो मोदी और निर्वाणे के पोलों को खोल दें और भारतीय अवाम के सामने मोदी को बेनकाब करे ताकि मोदी मजीद भारत पर हुक्मरानी न कर सके। मगर मोदी को जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने एमएम निर्वाणे के साथ मिलकर जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हैक करवाकर इनको कत्ल करवा दिया और इस कमाल महारत से ये सब किया और इसके बाद मगरमच्छ के आंसू भी बहाए ताकि किसी को मोदी पर शक न हो। मगर मुकामी लोगों के एक ही बयान से इस राज से पर्दा उठ गया है और अब गोदी मीडिया भी ये कहने पर मजबूर हो गया है कि जिस तरह मोदी ने सहाफियों और अपने मुखालिफों का इसराइली ऐप इस्तेमाल करके डाटा चोरी किया था, अब भी मोदी ने ऐसा ही किया है। भारत के सबसे बहादुर जनरल बिपिन रावत को कत्ल करवा दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। शुक्रिया।